हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइस विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया है न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो कल मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया था। और उसके बाद जो है मतलब एनिमल में मोड्स ऑफ एनिमल कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनीवोरस। ये 3 प्रकार के एनिमल्स बताए थे कि मतलब कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं और जो केवल पेड़ पौधे पत्तियां खाते हैं, इस टाइप के एनिमल्स होते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स में ही कि ह्यूमंस का हम लोगों ने देख लिया कि कैसे ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस होता है। लेकिन हम लोग का अब जो आगे कंटिन्यू क्लास करनी है उसमें ये देखना है कि एनिमल में कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस होता है। तो जैसे कि हमारा जो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, जो हमारे जो घास खाते हैं, पेड़ पत्ती पौधे जो खाते हैं, जो हमारे ऐसे जानवर जो घास खाते हैं, उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस कैसे होता है। चलिए आज उसके बारे में देखते हैं। तो जो हमारे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, जो घास ऐसे जानवर, ऐसे जीव जो हमारे घास खाते हैं, उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो जैसे कि हमारा काऊ है, तो काऊ में क्या होता है, काऊ में जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो उसके अंदर केवल 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर के थ्रू जो है वो काऊ के अंदर डाइजेशन प्रोसेस होता है। जैसे कि मान लीजिए जो हम लोग काऊ में क्या होता है, जैसे जो जानवर होते हैं, तो इंसानों में क्या होता है कि जैसे पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन अगर इंसान मतलब इंसानों के अंदर पेट में वो चला गया, स्टोमक में चला गया, तो वो कुछ दिन बाद, थोड़े दिन बाद जो है इंसान को क्या करता है, वो बता सकता है कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमारे पेट में दर्द हो रही है, तो हम उसका क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन जो एनिमल्स है हमारे, जिनके अंदर मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हर इंसान के अंदर प्रोसेस डाइजेशन का अलग है, लेकिन जो पॉलीथीन ऐसी चीज है जो डाइजेस्ट नहीं हो सकती, वो कोई भी इंसान हो या कोई भी जीव जंतु हो, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो जैसे हम लोगों ने पॉलीथीन क्या किया, इधर उधर डाल दिया, फिर वो क्या करता है, जैसे गाय है हमारी, उसने उसको कंज्यूम कर लिया, वो फूड को समझ के उसने अपने पेट में मतलब उसके स्टोमक में चला गया। अब वो जो काऊ है, अब वो तो बता नहीं सकती कि मतलब हमारे पेट में क्या है, कि हमारे पेट में इन्फेक्शन हो गया या हमारे पेट में दर्द हो रही, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसके पेट में जाके वो पॉइजन बन जाता है। क्योंकि जो काऊ के अंदर भी वो डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है कि वो एक पॉलीथीन को डाइजेस्ट कर सके। काऊ के अंदर भी क्या होता है, रूमेन होता है, उसके अंदर जाके वो फूड स्टोर होता है, लेकिन उसमें भी इसोफेगस के थ्रू जाता है रूमेन में फूड स्टोर होता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता उस चीज़ को, तो वो क्या करता है, वहीं पे वो कलेक्ट हो जाता है और धीरे धीरे क्या करता है, वो पॉइजन बनाना शुरू कर देता है। जब धीरे धीरे वो पॉइजन बनाना शुरू कर देता है, तो उसके अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। जब इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर काफ़ी पेन होता है, लेकिन वो किसी से बता नहीं सकती, किसी से कुछ कह नहीं सकती। इस वजह से क्या होता है, बहुत सारी गाय जो होती हैं उसकी वजह से मर जाती हैं। तो आप लोग थोड़ा अवेयर रहिए इस चीज़ से और पॉलीथीन को थोड़ा कम फैलाइए। और ये तो मतलब नॉलेजेबल चीज़ें हैं, तो इसी से रिलेटेड चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। जैसे cow and other grass eating animal quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen। इसका मतलब ये होता है, जो हमारे काऊ है, गाय है, या फिर ऐसे एनिमल्स जो घास खाते हैं, अदर ग्रास ईटिंग एनिमल, ऐसे एनिमल जो घास खाते हैं, क्विकली सॉलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ अ स्टोमक कॉल्ड रूमेन। तो जब वो भी जो भी गाय होती है, तो हम लोग इंसानों में क्या था कि हम लोगों ने फूड को कंज्यूम किया और इसोफेगस के थ्रू जो वो क्या हुआ, स्टोमक में गया। तो वैसे ही गाय में भी क्या होता है, या घास वाले एनिमल में क्या होता है कि जब जो भी चीज़ें खाती है वो, जब भी वो कोई घास खाई, तो उसमें क्या होता है कि वो इसोफेगस के थ्रू गया। अब इसोफेगस के थ्रू जाने के बाद वो जो उनके अंदर जो स्टोमक में जहाँ जाके वो स्टोर होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे रूमेन कहते हैं। तो इसोफेगस के थ्रू गया और रूमन में जाके स्टोर हो गया। हेयर द फूड पार्सली डाइजेस्ट कर्ड। जो वहाँ पे क्या होता है कि जब वो रूमेन में गया, तो वहाँ पे क्या होता है, उनका जो फूड होता है इसोफेगस पे गया और रूमेन में जाके स्टोर हो, तो वहाँ पे क्या होता है, उनका फूड जो है पार्सली डाइजेस्ट हो जाता है। पार्सली डाइजेस्ट मीन्स ये होता है कि जो फूड होता है वो आधा ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब आधा डाइजेस्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो गाय है क्या करती है, आपने देखा होगा, गाय मतलब चीविंग बराबर करती रहती है, उसका मुंह कंटिन्यू 24 घंटे चलता रहता है। उसका मतलब ये होता है कि जो या तो ये कह सकते हैं आप लोग कि वो जुगाली करती है, ठीक है, मतलब जिससे इंसान चिंगम चबाता है उसका मुंह चलता रहता है, उसी प्रकार गाय का
भी मुंह चलता रहता है। तो वो इसका रीजन यह होता है कि मान लीजिए जो भी उसने फूड कंज्यूम किया या जो भी घास फूस उसने खाई, तो इसोफेगस के थ्रू रूमेन में गया, रूमेन में स्टोर हुआ, उसके बाद क्या करता है, कड की प्रोसेस से, बट लेटर द कड की प्रोसेस से वो क्या करता है, वो फिर उसको वापस भेज देता है इसोफेगस के थ्रू, और इसोफेगस के थ्रू जब वो वापस जाता है तो वो मुंह में जाता है, और मुंह में वो फिर उसको डाइजेस्ट करता है, फिर उसको च्यूइंग करता है, उसके बाद वो जो भी घास होता है फिर जाके वो रूमेन में इंटर करता है। तो नेक्स्ट कहता है, बट लेटर द कट रिटर्न टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यू इट। वही चीजें कि मतलब जब ये हमारा फूड आधा ज़्यादा मतलब आधा पार्शली डाइजेस्ट होता है, मतलब आधा डाइजेस्ट हो जाता है जिसे हम लोग कट कहते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो वो कट में जहाँ फूड स्टोर होता है वो फिर से वापस रिटर्न कर देता है इसोफेगस की मदद से, जो माउथ में जाता है, स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूड। फिर उसको वो क्या करता है, फिर से उसको च्यू करता है, मतलब चबाता है, जुगाली करता है। उसके बाद दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दिस एनिमल कॉल्ड रूमिनेंट। तो यह जो प्रोसेस चलता रहता है उसको क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। इसी प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। जहां फूड स्टोर होता है स्टमक में उसे रूमेन कहते हैं, जो पार्सली डाइजेस्ट हो जाता है उसे कट कहते हैं, और जो यही प्रोसेस जो चलता रहता है उसको रूमिनेशन कहते हैं। और इन प्रकार के जानवरों को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज बताने से पहले एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पे पार्ट 2 लिखा हुआ था, चेंज करना भूल गई। ये हमारा जो लेक्चर है वो पार्ट 3 है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं कि मतलब कैसे हम जो ये प्रोसेस हमारा होता है काऊ का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेंट बोलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे एनिमल जो घास खाते हैं उसमें क्या होता है, रिच अमाउंट में सेलुलोज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेलुलोज होता है और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको आसानी से डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि अगर आप लोग देखें कि अगर एक ह्यूमन में, मतलब इंसान भी एक जो उसके अंदर भी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं होती है, इंसान भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। लेकिन जब जो हमारे एनिमल्स हैं, जब वो घास फूस खाते हैं उसमें इतने रिच मात्रा में, इतनी ज़्यादा मात्रा में सेलुलोज होती है, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, तो आखिर वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं, उसके पीछे भी मतलब रीजन है वो किस प्रकार, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, उनके जो रूमेन में ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, वो इजिली जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। मतलब जो मैं आपको बता रही हूँ वही चीज देखिए लिखी हुई है, जो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं किसमें, रूमेन में, वो क्या करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज को क्या करता है, डाइजेशन में, मतलब उसको पाचन करने में, पचाने में मदद करता है। ऐसे उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, एनिमल लाइक हॉर्सेस, रैबिट etc have a large sac like structure called cocoon between esophagus and the small intestine। अब मैं यहाँ पे डायग्राम तो आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन अगर हो पाएगा तो मैं आपको डायग्राम जरूर दिखाऊंगी कि एनिमल जो है, एनिमल के अंदर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ा जो है सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो इसोफेगस से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक वो सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो उसी के बीच में जो भी उनका होता है प्रोसेस डाइजेशन का होता है। तो ये कह रहा है एनिमल लाइक हॉर्स या रैबिट, मतलब इसी प्रकार के जितने भी जानवर हैं वो हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर, जो बहुत बड़ा सेक लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, कैकुम बोलते हैं। तो एनिमल में आपने देखा होगा, या तो मैं इमेज अगर दिखा पाऊंगी तो जरूर दिखाऊंगी। तो ये क्या है, ये चीज बस यही बता रहा है, ये हमारा ऐसे जो हमारे जो जानवर होते हैं जो घास खाते हैं उनमें इसी प्रकार डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ऐसे ही पाचन क्रिया होती है। जो हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं, जो रूमेन में जो बैक्टीरिया पाई जाती हैं, उन्हीं के हेल्प से सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है। और ये बैक्टीरिया, जैसे कि हमारे जिस प्रकार हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में काफ़ी हेल्प देते हैं, ऐसे उसी प्रकार जानवरों में भी रूमेन में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में, जो उनके अंदर जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इंसानों में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसी प्रकार
जो एनिमल्स में भी डाइजेस्टिव सिस्टम है कि वो इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस से रुमेन में स्टोर होता है और स्टोर होने के बाद जो उसमें एक कड होता है, कड क्या करता है पार्सली उसको डाइजेस्ट करता है, फिर उसको वापस इसोफेगस में वो भेजता है माउथ में, फिर वो उसको क्या करता है फेंकने के बाद जो है उसको फिर से डाइजेस्ट करता है, चीविंग करता है, चीविंग करने के बाद वो फिर से आता है रुमेन में, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के बाद उस वो जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये डाइजेशन का प्रोसेस है जो इसमें जानवरों में होता है, एनिमल्स में होता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे ये तो हमारा जानवरों का प्रोसेस है जो घास खाते हैं, इनका जैसे इंसानों के मुंह है, जानवरों का मुंह है, तो वो तो इसोफेगस के थ्रू एंटर कर लिया, ठीक है। लेकिन जिनके मुंह भी नहीं है वो कैसे अपना फूड खाते हैं, जैसे कि जो अमीबा है। अब हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ेंगे कि अमीबा अपने फूड को कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कैसे फूड को फीडिंग करते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। जिस प्रकार जो हमारे एनिमल्स हैं या फिर जो हमारे ह्यूमंस हैं, तो वो अपना जो भी फूड है वो उनका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, माउथ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो हमारा अमीबा है इनका तो मुंह भी नहीं है, माउथ ही मतलब इनका नहीं है, तो ये किस प्रकार जो फूड को फीड करते हैं और डाइजेशन प्रोसेस इनके अंदर कैसा होता है। आज हम लोग अभी यही प्रोसेस पढ़ेंगे कैसे अमीबा में फूडिंग प्रोसेस होती है। तो ये जैसे ये हमारा अमीबा, ये अमीबा का डायग्राम है। अमीबा सबसे पहले तो एक अमीबा का जो मेन चीज़ है, अमीबा क्या करता है अपना शेप कंटिन्यू बदलता रहता है। अमीबा का कभी भी कोई एक फिक्स जो है स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो हमेशा अपनी शेप को बदलता रहता है। अगर अभी अमीबा ऐसा है तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो अमीबा का शेप ऐसे हो जाएगा, कभी इसको ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा। तो मतलब अमीबा का कभी भी कोई फिक्स शेप नहीं है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो हमारा अमीबा है, अमीबा क्या होता है, अमीबा इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो अमीबा है, अमीबा जो अपना जो फूड लेते हैं, अमीबा फूड कैसे खाते हैं, हमें कहते हैं तो अमीबा जो है, अमीबा भी जो फूड क्या खाते हैं, सबसे बड़ी बात ये कि अमीबा क्या फूड खाते हैं। तो जो अमीबा है वो भी क्या करते हैं, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी आंखों से नहीं दिखती है, तो जो वो फूड कंज्यूम करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही फूड कंज्यूम करते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। और वो क्या होता है, जो अमीबा में क्या पाया जाता है, सिंगल सेल पाया जाता है। अमीबा जो हमारा होता है वो सिंगल सेल का होता है। और अमीबा हमारा कहाँ पाया जाता है, अमीबा जो है वो हमारा पॉन्ड में पाया जाता है, मतलब तालाब में पाया जाता है। तो ये हमारा अमीबा हुआ। और अमीबा के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। अमीबा में सेल मेम्ब्रेन होता है। जो हमारा न्यूक्लियस है, जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर होती है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर होता है वो किससे कवर होता है, वो सेल मेम्ब्रेन से कवर होता है। राउंड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स, इट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो जो इसके अंदर जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाद जो इसके जो राउंड डेंस है, जो इनके जो न्यूक्लियस है, तो इसके आसपास बहुत छोटे छोटे बबल्स हैं, बहुत छोटे छोटे बबल्स प्रेजेंट है जो फूड वैक्यूल्स टाइप के हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। जो ये हमारा अमीबा है। अब एक चीज और है, सबसे मेन चीज जो आती है कि ये तो हमारा अमीबा के बारे में हमें पता चल गया कि ये हमारा अमीबा है। अब अमीबा अपना फूड जो है कैसे कंज्यूम करते हैं, कैसे वो ट्रैप करते हैं फूड को। तो अमीबा का जो प्रोसेस क्या है, ये हमारा जैसे मान लो कहीं भी पॉन्ड में कहीं भी फूड है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं भी प्रेजेंट है, तो अमीबा क्या करता है, वो वहां पे जाके जहाँ पे फूड रखा हुआ है, फूड का पार्टिकल जहाँ पे भी है, तो अमीबा जाके वहाँ धीरे से जाके वहाँ वो फूड को अपने ऊपर ऐसे ट्रैप कर लेता है। तो वो किसके हेल्प से करता है, जो फूड पार्टिकल वो इंजेक्ट कर लेता है, किसके हेल्प से, स्यूडोपीडिया के हेल्प से। अब स्यूडोपीडिया क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो स्यूडोपीडिया होता है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो जिसकी मदद से ये हमारा स्यूडोपीडिया आउटर लेयर दिख रही है आपको अमीबा की, इसकी हेल्प से क्या करता है, वो फूड पार्टिकल के पास जाता है उस अपने लेयर से, तो उसको फूड पार्टिकल के वो नीचे बैठ जाता है, जो वो फूड क्या करता है, स्यूडोपीडिया के हेल्प से वो फूड को अंदर इंजेक्ट कर लेता है। जब फूड को वो अंदर इंजेक्ट कर लेता है, उसके बाद क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है, वो क्या करता है, उसमें डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जब डाइजेशन प्रोसेस होता है तो वो एक डाइजेस्टिव जूस को सिक्रिएट करता है। जैसे ह्यूमंस में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कोई ना कोई जूस सिक्रेट करता है, उसी प्रकार अमीबा में भी फूड वैक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करता है, जिसकी हेल्प से क्या करता है, अमीबा फूड को डाइजेस्ट कर पाता है। उसके बाद क्या करता है,
जो उसके अंदर फूड को जो जरूरत वाली चीजें होती हैं जिससे वो ग्रोथ कर पाए उसको वो कंज्यूम करता है। बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ह्यूमंस की प्रोसेस के थ्रू ही वो बाहर इजेक्ट कर देता है। तो ये क्या करता है उसके बाद यहाँ पे वो जैसे कि जो भी इसके जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इजेक्ट कर देता है। तो ये हमारा रहा अमीबा का प्रोसेस कि अमीबा कैसे फूड को कंज्यूम करता है, कैसे अमीबा में डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो हम लोगों ने एनिमल्स ह्यूमंस में पढ़ लिया, जो हमारा चैप्टर था न्यूट्रिशन एनिमल, तो उसके अंदर जो है ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम आता है और अमीबा का डाइजेस्टिव सिस्टम आता है कि किस प्रकार अमीबा जो है अपना फूड को डाइजेस्ट करता है। तो ये प्रोसेस है अमीबा जो अपना फूड को डाइजेस्ट करता है। हम लोगों ने न्यूट्रिशन एनिमल में ये चीज़ें पढ़ ली और ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। तो हम लोग के कई चैप्टर्स हो गए हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, अगर यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैप्टर जाके जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपका सिलेबस यूपी टेट सीटेट साइंस का कंटेंट सेम है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सेल्फ नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको चीज़ें नहीं समझ में आएगी। तो एक बार खुद से पढ़िए, खुद से नोट्स बनाइए, जिससे क्या होगा आपके माइंड में वो चीज़ें फीड होंगी। आप एक बार समझेंगे फिर उस चीज़ को लिखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और एक शॉर्ट नोट तरीके से बनाइए, जिससे क्या होगा एग्जाम में आपको रिवीजन करने में हेल्प हो। तो ये चैप्टर आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर मैं जो नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करूंगी नया चैप्टर। और ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है तो जरूर मुझसे पूछिएगा कमेंट करके कि क्या डाउट है और क्या चैप्टर आपको पढ़ना है वो भी मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।